Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. In this video, you will learn remaining part of the chapter. Interdependence of plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स का एक दूसरे पर आधारित रहना, दैट मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से एक दूसरे के ऊपर आधारित रहते हैं वो हम लोग इसमें जानेंगे. प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ईच अदर इन मैनी वेज. प्लांट्स और एनिमल्स को कई तरीकों से एक दूसरे की जरूरत होती है. एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स को प्लांट से भोजन मिलता है. सम एनिमल्स ईट ग्रास एंड ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स. कुछ एनिमल्स प्लांट्स के हरे हरे पत्ते और घास खाते हैं. मैनी एनिमल्स ऑल्सो ईट ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स. कई एनिमल्स अनाज और पौधों की दूसरी चीजों को भी खाते हैं. एनिमल्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग which they get from plants as a result of photosynthesis. एनिमल्स को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के परिणाम के बाद वो प्लांट से प्राप्त करते हैं. Thus, animals depend on plants for food and oxygen. इस तरह से एनिमल्स ऑक्सीजन और फूड के लिए प्लांट्स पे आधारित होते हैं. As you know, plants prepare food. They are the producers. जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट्स फूड का उत्पादन करते हैं, वे निर्माता हैं. मीन्स प्लांट्स में से भोजन मिलता है. इस तरह प्लांट्स को भोजन देने वाले बोलेंगे. मीन्स प्रोड्यूसर मीन्स खाना देने वाले. सिंस एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड and depend on plants for food, they are called consumers. जबकि एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना नहीं बनाते और वो फूड के लिए प्लांट्स पे आधारित होते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है. कंज्यूमर्स मीन्स खाना खाने वाले. प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द एनिमल्स. प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. मीन्स जिस तरह से हमने देखा कि एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेड थे, इसी तरह से अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंडेड होते हैं. वो कैसे? प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है. They get carbon dioxide from air. वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से लेते हैं, which is given out by animals and humans during the process of breathing. सांस लेते वक्त एनिमल्स और ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स की जो होती है और ह्यूमंस की जो होती है वो प्लांट्स लेते हैं. Thus we see plants and animals are interdependent. इस तरह से हमने जाना कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर आधारित हैं. बैलेंस इन नेचर. प्रकृति में संतुलन. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट. प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर आधारित होते हैं.
They depend on each other in several ways. वो कई तरीकों से एक दूसरे पर आधारित होते हैं. Animals give out carbon dioxide during breathing. Animals जब सांस लेते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, which is taken by plants to prepare food by the process of photosynthesis. वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दरमियान प्लांट्स वो लेते हैं. प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन और उस टाइम फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, विच इज इसेंशियल फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस. वो एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए बहुत जरूरी होती है. Thus, natural balance of oxygen and carbon dioxide is maintained in nature. इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचुरली बैलेंस होता है. नाउ सी इन द डायग्राम, एनिमल्स सांस लेते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं. पर फिर प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन एयर में से एनिमल्स लेते हैं और फिर एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. इस तरह नेचर में बैलेंस रहता है. नाउ फूड चेन मीन्स खाद्य श्रृंखला, खाने की चेन. As you have learned that animals depend on plants for food. जैसे कि आपने सीखा है कि एनिमल्स खाने के लिए प्लांट्स पे आधारित होते हैं. They form a food chain in the nature. वो कुदरती तरीके से फूड चेन बनाते हैं. The existence of food chain helps to maintain a balance in nature. इस चेन की वजह से नेचुरली बैलेंस मेंटेन रहता है. बैलेंस इन नेचर refers to a desirable number of plants and animals existing in the nature. बैलेंस इन नेचर प्लांट्स की संख्या और एनिमल्स की संख्या पर आधारित है. नाउ अब हम फूड चेन को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे. सी द पिक्चर. कॉर्न मीन्स भुट्टा. भुट्टा किसका खाना है? माउस का. माउस किसका खाना है? स्नेक का. स्नेक किसका खाना है? आउल का. आउल की जब डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी मिट्टी में मिक्स हो जाने के कारण मिट्टी फर्टाइल बन जाती है और उस फर्टाइल सॉइल में कोई भी बीज डालेंगे तो वो अच्छी तरह से ग्रो होगा. इसी तरीके से ये फूड चेन नेचर को बैलेंस करके हेल्प करती है. तो बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. नाउ लेट्स रिवाइज. द लीफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. The green color of the leaf is due to the presence of chlorophyll. A leaf has three main parts: the leaf blade, midrib, and petiole. The broad, flat part of the leaf is called the leaf blade or lamina. The main vein in the middle of the leaf known as midrib. The part that attaches the leaf to a branch or a stem is called the petiole.
The tiny pores on the underside of the leaf are called stomata. The process by which the leaves make food for the plant with the help of chlorophyll is called photosynthesis. Thank you.